आप सबको विदित है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसकी कड़ी को तोड़ने के लिए हम सभी लोगों को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। घर से बाहर आप जब भी निकलें मास्क या रुमाल से अपने मुंह को ढकें। आरोग्य सेतु ऐप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। और आज कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ठोस अवस्था। देखो प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब आपको पढ़ना है ठोस अवस्था। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन इंटर स्तर पर आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त वह अवस्था है जिसमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं कि उनकी स्थानांतरीय गति रुक जाती है। यद्यपि इनके घटक कणों के बीच कांपनिक एवं गुणन गति होती रहती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। यानी आपसे कहा गया ठोस अवस्था द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त। यहाँ पर जो है घटक कणों मीन्स होता है परमाणु, अणु या आयन। ठोस अवस्था घटक कणों द्वारा प्राप्त ऐसी अवस्था है जिसमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल हो जाते हैं कि उनकी स्थानांतरीय गति रुक जाती है। यद्यपि इनमें क्या होता रहता है? इनके घटक कणों के बीच में कांपनिक एवं घूर्णन गति होती रहती है। अगला टॉपिक आता है आपका ठोस के गुण। पहला गुण होता है कि ठोस जो होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। इनका निश्चित आकार जिस बर्तन में ये रखे जाते हैं उस बर्तन की आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है कि ठोस का द्रव्यमान आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है व आयतन भी निश्चित होता है। तीसरा गुण है ठोस पदार्थ जड़ तथा असंपीड्य होते हैं। ये ठोस के हैं गुण। आप चौथा गुण भी बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर क्या होता है? ये पिघल जाते हैं। अब ठोस का वर्गीकरण, जो ठोस होते हैं उनका वर्गीकरण हम करते हैं 2 प्रकार से। पहला तो है आपका कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होते हैं उनको क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर 1 होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। 2 भागों में बांटा जाता है। जो दूसरा आपका वर्गीकरण है वो है घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर वर्गीकरण। घटक कण की इकाई एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आयनिक ठोस, नंबर 2 आणविक ठोस, 3rd सहसंयोजक ठोस, 4th होता है आपका धात्विक ठोस। अब आओ हम समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। यानी कणों की व्यवस्था के आधार पर बताया गया आपको 2 प्रकार का। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस हैं जिनमें घटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस नियमित क्रम की जो विमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इनका निश्चित आकार, ज्यामिति एवं गलनांक होता है। जैसे NaCl
सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है अक्रिस्टलीय ठोस की। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं घटक कण किस क्रम में होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसी का उल्टा यहाँ पर कर दो, जो घटक कण होंगे, घटक कण मीन्स परमाणु अणु या आयन, ये कैसे रहेंगे आपके अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जब घटक कण की अनियमित व्यवस्था होती है तो निश्चित है इनके जो ज्यामिति आकृति आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है, जैसे रबर, प्लास्टिक आदि। अब सेकंड पॉइंट है आपका घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला आता है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मीन्स होता है आयन। आयन जानते होंगे सभी लोग, कक्षा 10 और 11 में पढ़ा होगा आपने आयन। तो आयनिक ठोस इनके नाम से ही स्पष्ट है। आयनिक ठोस मतलब इनकी जो घटक कण होते हैं वो परस्पर आयनों से मिलकर बने होते हैं। जो धनायन आयन या तो धनायन होगा और ऋणायन होंगे, धनायन तथा ऋणायन परस्पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो आयन होते हैं एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे, आयनिक ठोस की इन ठोसों के घटक कण आयनों से मिलकर बने होते हैं जो परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित अवस्था या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे KCl, KNO3 आदि। दूसरा पॉइंट है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस ये ठोस होते हैं जिनके घटक कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं जो परस्पर दुर्बल वैन डर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं तथा मृद होते हैं, जैसे CO2, SO2। तीसरा पॉइंट है आपका सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़ करके एक नेटवर्क यानी जालसा बना लेते हैं। इसलिए इन ठोसों का एक नाम और क्या देते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये ठोस शुद्ध रूप में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अपद्रव्य मिलाने पर, कोई भी अशुद्ध मिलाने पर ये विद्युत के कुचालक हो जाते हैं जो कि अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन